So, hello to welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप देख रहे हैं in this video we will discuss last topic in this chapter. आपको पढ़ना है टेस्टिस और आपको पढ़ना है ओवरी के बारे में, जो कि आपको एक ग्लैंड ही है ना. सो आपको ये टेस्टिस और ओवरी के बारे में जान लेंगे. उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसी चीजें पढ़ना है जो जिसे हम सेल्स बोलते हैं, जिसे जो ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं, जो हार्मोन का भी सिक्रेशन करते हैं, है ना. जैसे आपको हार्ट हो गया, है ना, हार्ट के बारे में पढ़ना है. जैसे स्टोमक हो गया, स्टोमक के बारे में पढ़ना है. तो ऐसी चीजें आपको फिर बातें करेंगे कल के लेक्चर में ना. सो आपको पता है कि टेस्टिस की हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाकर और बढ़िया तरीके से देखेंगे, सारी चीज को बढ़िया तरीके से डिस्कस किया जाएगा ना. सो आपको पता होगा कि टेस्टिस क्या है. मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. टेस्टिस क्या है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. अब आपको पता होगा कि टेस्टिस में क्या होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन भी होता है और आपको पता है कि हार्मोन फॉर्मेशन भी होता है. स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है और हार्मोन फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये चीजें आपको जानना है. ये चीजें आप पहले भी अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो वो अलग की बात है ना. देखो, मैं टेस्टिस की एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद आपको सारी चीज को समझ में आ जाएगा ना. देखो क्या है, आपको ये टेस्टिस है ना, अच्छे तरीके से बनाएंगे. ये टेस्टिस है ना. अब ये टेस्टिस में आपको पता है, ये टेस्टिस में ऐसे 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 क्या पाया जाता है मेरे भाई? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पाया जाता है ना. देखो, मैं तो बनाया है, थोड़ा सा आपको डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना. डायग्राम में अगर हो सकता है कि बढ़िया ही बन जाए. अब देखो ये क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है. ये क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है. दिस इज द टेस्टिक्यूलर लोब्यूल. एंड आपको पता है कि इन दिस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल प्रेजेंट इन अ हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूला. हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूला नंबर इन 1 2 3, है ना. आपको ये चीजें पता है. अब एक चीज आपको पता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पर होगा ही होगा. This is a seminiferous tubule. 1 2 3 seminiferous tubule, highly coiled seminiferous tubule. अब आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि कहोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बट हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. 1 2 कितने? अब ये चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए, इतना तो हमको बनाना है ना. अब देखो, तुम लोग को ये चीजें तुम लोग को भी पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हाईली कोइल है. रेटिटेस्टिस के बारे में मैं ही बताऊंगा. रेटिटेस्टिस आपको क्या पढ़ना ही है रेटिटेस्टिस के बारे में. ये रेटिटेस्टिस है ना, आपको ये पता होना चाहिए. अब देखो है क्या, ये रेटिटेस्टिस है. अब आपको यहां से ओरिजिनेट होगा क्या? यहां से ओरिजिनेट होगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, यहां से ओरिजिनेट होगा. रेड कलर से मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना है ना. ये ओरिजिनेट हुआ हमारा क्या है? वास डिफरेंस है या वासा एफरेंसिया है? बताना. वास डिफरेंस है या वासा एफरेंसिया है?
बताना कमेंट करके मेरे भाई, वास डिफरेंस है या वासा एफरेंसिया है, बताओ। ये मैं स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको पता होगा कि ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अलग अलग खाली जगह ये दिखाई दे रहा नहीं, खाली जगह, ये आपको एकदम खाली खाली सी दिल दिखाई दे रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसे स्टोमा बोलते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड स्टोमा एंड दिस स्टोमा इज अनदर नेम। सो आपको पता होगा कि इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, है ना। स्ट्रोमा है इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं या लेडिक सेल पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि ये आपको हमने बताया कि क्या है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड आपको 1 2 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब आपको ये मैंने ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिम्मा नहीं लिया है मेरे भाई, मैं बता रहा हूं ये क्या है, रेटेड एसिस है, ये क्या है, वासा एफरेंसिया है, वासा एफरेंसिया है ना। अब वासा एफरेंसिया कितना होता है नंबर में, 10 to 12 होता है, नंबर में क्या होता है, 10 to 12 नंबर में होता है। और एपिडाइडमिस, दिस इज द हाईली कॉइल्ड एपिडाइडमिस एंड इट इज द लोकेटेड डॉर्सली। क्या है, आपको दिखाई दे रहा है डॉर्सली है, ये डॉर्सली दिखाई दे रहा है कि आपको वेंट्रली दिखाई दे रहा है, तो सो डॉर्सली है। सो दिस इज द लोकेटेड डॉर्सली एंड यहां से ओरिजिनेट होता है हमारा, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपको मतलब सॉरी, यहां से ओरिजिनेट होता है आपको वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंस, है ना। वासा एफरेंसिया और वास डिफरेंस में मतलब कंफ्यूज मत होना। ये लूप ओवर होता है यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर, ये मैंने बताया नहीं। अब देखो क्या होता है, टेस्टिस है ना। अब टेस्टिस में हार्मोन कौन सा सिक्रीट होगा भाई, टेस्टिस में हार्मोन कौन सा सिक्रीट होगा, टेस्टिस में हार्मोन कौन सा सिक्रीट होगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन, क्या होता है, एंड्रोजन, है ना। अब ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है ना, आपको पता होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। कॉर्टिकोइड मतलब कि ये जो आपको मेल सेक्स हार्मोन है, क्या होता है भाई, तो एस्ट्रोइड होता है। मतलब कि आपको ये कल के लेक्चर को, कल के लेक्चर, हाँ कल के लेक्चर की ही बात है, कल परसों की लेक्चर की बातें बताया था, है ना। अब ये जैसे कि मैंने मेनलोकोर्टिकोइड बताया था, आपको सेक्स कोर्टिकोइड बताया था, है ना, आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड बताया था, तो मतलब ये कोर्टिकोइड होते हैं, है ना। अब ये चीजें आपको तो पता है, लेकिन ये करते काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेक्स मेल सेक्स हार्मोन, है ना। सो आपको ये अल्टीमेटली याद रखना है कि ये क्या करते हैं कि एक्सियल हेयर, ये क्या करते हैं, बियर्ड वर्ड लाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आपको बियर्ड आएगा, एक्सियल हेयर आ जाएगा, एंड प्यूबिक हेयर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड आपको ये एज वेल एज ये याद होना चाहिए कि ये हमारे जो हम लोग है ना, हम लोग में जब प्यूबर्टी आता है, जब हम लोग में प्यूबर्टी आता है तो क्या होते हैं प्यूबर्टी में, जरा बताना। प्यूबर्टी अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो क्लास 11 के तो पता ही है, पढ़े नहीं हो। प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है भाई, प्यूबर्टी हम लोग में आता है तो मतलब कि समझ में आ गया कि हाँ बच्चा एक मेच्योर अब होने वाला है, बच्चा एक मतलब कि उसमें अब हार्मोनल अनबैलेंस चालू होगा, प्यूबर्टी में ही हार्मोनल अनबैलेंस चालू होता है ना। अब देखो होता क्या है, इसमें हार्मोन पिक पर होता है, हार्मोन पिक पर होता है। बच्चे को ज्यादा गुस्सा आएगा, देखो सारी चीज सुनते रहो, बच्चे को एंग्री होगा, ज्यादा गुस्सा आएगा, बियर्ड आएगा, उसके बाद जो हाई पिच वॉइस होगा, मतलब कि इसका पिच क्या होगा, एकदम दबंग की तरह होगा भाई, है ना। दादा मतलब कि ये दबंग की तरह होगा, और दबंग की तरह होगा तो आपको पता है कि क्या होता है दबंगई में, मतलब कि दादाजी है, भैया है, धक धो जाते हैं, काम खत्म हो गया भाई। तो ये सारी चीज होते हैं, और बहुत सारी चीज है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग में, तो हम लोग में जैसे कि ये जितने भी है ना, ये वास डेफिन एपिडेमिस, ये सारा चीज का क्या होता है
ये सारा चीज का डेवलपमेंट, मतलब कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है तो ये सारी चीज का डेवलपमेंट मेरे भाई क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि जब ये एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, आपको वासा एफरेंसिया, रेटे टेस्टिस, ये सारा चीज ये क्या है भाई, तो ये डक्ट है। और जितने भी ग्लैंड है, एक्सेक्री ग्लैंड है, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स है, आप प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये सारी चीज की मेरे भाई डेवलपमेंट चालू हो जाती है। अब आपको मैंने बोला, बहुत सारी चीजें बोला है ना, बहुत सारी चीज लिखना भी है, वही चीजें लिखेंगे, घिसा पिटा कुछ अलग नहीं लिखेंगे। सो आपको ये चीजें मैंने बताया है, ये चीजें आपको क्लास 12 में आज के लेक्चर में ही मैंने बच्चों को बताया ना, ऑफलाइन वाले में। सो आपको पता होगा कि ये टेस्टिस क्या बनाता है, तो पहले टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। अब ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन क्या है, मेल हार्मोन है। फीमेल में तो टेस्टिस है नहीं कि फीमेल में ये हार्मोन बनेगा, मेल में है। तो मेल में के लिए मेरे भाई आपको, अगर देखो मैंने बोला था कि ये एंड्रोजन बड़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर होता है, छोटा होता है, मान लो कि है ना। तो ये एंड्रोजन, एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन ये हार्मोन है। अब आपको पता होगा कि ये टेस्टोस्टेरोन का कुछ भी फंक्शन है, जितना भी फंक्शन है आपको लिखना है, जितना भी फंक्शन है आपको लिखना है, एक एक फंक्शन को आपको यहां पर डिकोड करके बताएंगे। जैसे देखो मैंने बोला था कि हमारे ब्रेन से, सुनो बात को, सुनो गौर से सुनो, हमारे ब्रेन से क्या होता है मेरे भाई, हमारे ब्रेन से निकलता है मेरे भाई क्या, ब्रेन के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, जीएनआरएच। क्या निकलता है भाई, जीएनआरएच, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच निकलता है। और आपको पता है ये जीएनआरएच दो चीज का मेरे भाई क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ये एक करता है मेरे भाई एलएच, और एक क्या करता है, एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक क्या होता है मेरे भाई, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल में क्या करता है, ये मेल में, ये आपको पता है ना कि ये मेल में लेडिक सेल पर जाता है। क्या करता है, लेडिक सेल पर। आपको मैंने बोला ना कि इंटरस्टिशियल स्पेस या आपको उसमें होता है लेडिक सेल, है ना। तो ये लेडिक सेल पर अपना क्या करता है मेरे भाई, अपना जितना भी दबंगई है दिखाता है ना, अपना जितना भी दबंगई है लेडिक सेल पर ही दिखाता है। और उसे कहता है भाई बनाओ, तू एंड्रोजन बनाओ, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तुम बनाओ। तो ये जाता है लेडिक सेल पर। लेडिक सेल बेचारा क्या करेगा, बेचारा है लेडिक सेल, लेडिक सेल, लेडिक सेल, लेडिक सेल से क्या बनाता है, ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, सिक्रीट कराता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, सिक्रीट कराता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के लिए है, फीमेल के लिए है नहीं, अभी तुरंत बताया। अब एफएस क्या करता है, एफएस के जो भी प्रभाव होता है, एफएस के जो भी इफेक्ट होता है, एफएस के जो भी चपेट में आ जाता है ना। ये मेल में चपेट में कौन आएगा मेरे भाई, इसमें क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसके देखरेख में स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो आपको पता होगा कि लेडिक सेल पर काम करता है, लेडिक सेल तो भाई क्या बनवाएगी, तो आपको हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन ही बनवाएगी। अब ये चीजें तुम लोग को पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे, पिछले वाले लेक्चर में। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी और आगे चीजें की बातें कर रहे थे। जैसे कि आप देखो होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है कि ये जो हार्मोन है ना टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन की कुछ खासियत है, यानी जो कुछ फंक्शन है उसको नोट करना है, तो नोट कर लेना, मैं पहले भी बता दिया है ना। फंक्शन, फंक्शन लिख देना, फंक्शन, शादी वाला फंक्शन मास्टर, शादी वाला फंक्शन नहीं मेरे भाई, शादी वाला फंक्शन नहीं, है ना। ये अब फंक्शन में क्या लिखेंगे भाई, अब देखो मेरे भाई फंक्शन में लिखना क्या, कि यहां पर तुमको आएगा एक छोटा सा तुगंगा सा आएगा ना, क्या आएगा, मेल में हाई
पिच वॉइस, है ना, मेल में हाई पिच वॉइस। अब अगली बात क्या है कि मेल में दाढ़ी मुच्छा आ जाना, मतलब कि मेल में क्या होना, बियर्ड आ जाना, एक्सियल हेयर आ जाना, मेल में क्या आ जाना, पीबिक हेयर आ जाना, बियर्ड आ जाना। अब बहुत सारा चीज है। अगली बात क्या है कि हम लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम लोग को मेरे भाई एंग्री बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि इस समय ना तुम्हारे बॉडी में ये हार्मोन कहता है कि भाई तुम ही धरती पर राजा हो, और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं है, धरती का राजा तुम ही हो अभी के लिए, है ना। धरती का राजा इसको बना देता है। अब धरती का राजा बन जाएगा तो भाई पापा क्या है, राजा के मतलब बाप। अब बाप के सामने कोई ऐसा बतियाएगा, मार लतिया देंगे, बाप मार जूता मार लात लात देकर क्या करेंगे, लतिया देंगे, अब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है कि आपको गुस्सा भी आएगा, आपको एंग्रीनेस आएगा, आपके जितने भी आपके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में भी डेवलपमेंट शुरू होता है इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के देखरेख में, है ना। तो इसी टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के देखरेख में ये सारी चीजें होता है। मैंने टेस्टिस के बारे में लिखा है और इसमें कोई लिखने वाला कुछ था ही, कुछ भी नहीं था मेरा भाई, कुछ नहीं था। मैंने बोला ना कुछ नहीं था। अब आगे चलो देखते हैं कि थोड़े से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या हुआ कि इसमें एक चीज आपको याद रख लेना है कि जो मेल होते हैं ना, मेल में मेल सुनो बात को सुनो पहले। जो मेल होते हैं ना, अब मेल में प्यूबर्टी कब आता है, मेल में किस एज में प्यूबर्टी आता है जरा हमको बताना। मेल में प्यूबर्टी कितने वर्ष पर आता है, कितने एज पर आता है, तो अराउंड 12 टू 14, अराउंड 12 टू 14 में क्या हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाता है, 15 हो जाता है ना। तो ये प्यूबर्टी जब आता है ना तो बच्चे में क्या होता है, पिंपल डिंपल भी आता है। पिंपल अबे देखे नहीं हो का भाई, पिंपलेशन होता है ना। अरे जितने भी आपके मुंह पर पिंपल आते हैं, जितने भी पिगमेंट सॉरी पिंपल होता है, वो सारे पिंपल क्या होते हैं, किसके वजह से, इसी हार्मोन का पता चलता है कि हाँ हार्मोन भाई, हार्मोन की वजह से, है ना। तो आपको ये चीज होता है। अगली बात क्या है कि आपकी जितने भी रिप्रोडक्टिव चीजें हैं ना, उसमें तो डेवलपमेंट होती ही है। अनदर मेरे भाई ऑर्गन्स में भी डेवलपमेंट, मैंने बोला ना अनदर ऑर्गन्स में भी डेवलपमेंट होती है ना। और आपको ये चीजें तो समझ में आ गया। ये चीजें किसको किसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है मेरे भाई, बोल सकते हो, इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। हाई पिच वॉइस हो जाना, एक्सियल हेयर आ जाना, प्यूबिक हेयर आ जाना, बियर्ड आ जाना, अगली क्या है, पिंपलेशन हो जाना, पिंपल विंपल आ जाना, है ना, फेस पर क्या हो जाना, पिंपल आ जाना। अगली क्या है कि अग्रेसनेस होना, अग्रेसिव तुम लोग हो जाए, मार देंगे तुमको, है ना। उसके बाद क्या है, मैंने लिखा है नहीं बट बोल रहा हूं, देखो मैंने बोला कि फेस पर पिंपलेशन हो जाना। अगली बात क्या है कि आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव जितने भी चीजें हैं वो सारी चीज में डेवलपमेंट होता है। आपके इवन आपके अनदर एक्स्ट्रा एडिशनल जैसे ऑर्गन्स है उसमें भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। इसमें तो बोले ना फास्ट 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 सब में इसमें डेवलपमेंट होता ही है। तो बाकी बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है। और आपको याद रख लेना है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसको लिख देते हैं भाई। तुम लोग कहोगे जो मास्टर बोला नहीं था, 250 कभी याद कर लेना, क्लास 12 में पढ़ना है। 250 क्या होता है मेरे भाई, टेस्टिकुलर लिव्यूल होता है, 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि मेल जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल, है ना। अब ये मेल जर्म सेल क्या करता है मेरे भाई, मेल जर्मिनेशन कराने वाला हो गया, मेल जर्म सेल जर्मिनेशन कराता है। अब आगे फिर से हम थोड़ी सी चीजों को चर्चा वर्चा में लाते हैं फीमेल की। ये चीजें हो गया तो बोल सकते हो, नहीं हुआ तो तभी बोल सकते हो। बोलो मेरे भाई हो गया, इसको इरेज कर दें। क्या मेल जो हार्मोन है उसके बारे में तुम लोग को पता चला
कि क्या हार्मोन है, कैसे हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक क्या है, एलएच क्या है, लेडिक सेल पर कैसे अपना ये कार्य कराता है, फंक्शन लेडिक सेल से कैसे रेगुलेशन कराता है, आपको टेस्टोस्टेरोन कैसे बनवाता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं मिटा देता हूं। चलो आगे की बातें चर्चा में लाई जाए। ओवरी के बारे में, ओवरी की हम थोड़ी सी ऐसी चर्चा करेंगे कि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मास्टर ने बोला था तो ठीक चर्चा ही किया है ना। चलो 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 मेरे भाई, हो गया ना, अच्छी बात है ना। अच्छा एक चीज तुम लोग बताना जरा जरा बताना, रुक जाओ। ओवरी, अरे क्या बना दिया भाई। ये ओवरी की मैंने स्ट्रक्चर बनाना है चालू किया, मान लो ये ओवरी का मैंने स्ट्रक्चर बनाना चालू किया, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाना चालू किया। अब जरा ध्यान से ये प्यार प्यार से देखते रहना है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है ना। सुनो 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 दुनिया वाले सुनो। अब तुम लोग को पता है कि मेल में अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस होगा। आई टेस्टिस, अबे मास्टर पागल हो गया क्या, अबे मेरा ओवरी होगा, ओवरी सामने लिखा है, ओवरी लिखा है ना, ओवरी होगा। अब देखो क्या होता है, ये ओवरी ना, ये ओवरी क्या करता है कि एग बनाता है, एग बनाता है ना, ओवा बनाता है। अब ये ओवा बनाता है, उसके साथ साथ हार्मोन कैसे बना देता है भाई, हाँ ये ओवा बनाता है, इसके साथ हार्मोन कैसे बना देता है वो भी समझ लेते हैं। देखो मान लो कि तुम लोग मतलब चौपटे हो, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एग सेल है ना। अब समझो समझो जरा सा ध्यान से, प्यार प्यार से समझो। यहां पर क्या होता है कि ये एग सेल होता है, और ये एग सेल आगे डेवलपमेंट करता है, जरा ध्यान से सुनते रहना। ये आगे डेवलपमेंट करता है ना। और डेवलपमेंट जैसे जैसे करता है ना, इस पर क्या होता है देखो, इस पर एक ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं सेल्स का क्या आता है मेरे भाई, ग्रुप आता है। एक ग्रेन्युलोसा सेल्स का क्या आता है, ग्रुप आता है। अब एक ग्रेन्युलोसा क्या है, व्हाट इज द ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, यही क्या करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन को, यानी फीमेल में जो हार्मोन है आपको एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन यही बनाती है। अब ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, ये ग्रेन्युलोसा किस पर है मेरे भाई, ये ओवरी वाले सेल्स पर। अब ये मेच्योर ओवरी वाले सेल्स नहीं है, अब इस पर है। तो अब देखो क्या होता है, ये आगे कहता है ना कि भाई ये जो तुमको दिखाई दे रहा है भाई, ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं, सेल्स है ना, यही खुद कहती हैं कि भाई ये एस्ट्रोजन तो तुमने बनाया ठीक है, बनाता कौन है भाई, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और कहा कौन भाई, ग्रेन्युलोसा ही बोला कि भाई बना तो ठीक रहा है, लेकिन अलग और भी तुम लोग क्या करो कि और ज्यादा बनाओ। तो इस पर और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या आ जाते हैं, और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है मेरे भाई, फिर कहता है कि और ज्यादा बनाओ, फिर कहता है कि और ज्यादा बनाओ। देखो बता रहा हूं तो जरा समझते रहो। तो यहां पर मेरे भाई क्या होता है, और ज्यादा ये हार्मोन जैसे जैसे बनता है, खुद हार्मोन ही कहता है, हार्मोन खुद इसको रेगुलेशन को मेरे भाई क्या करता है, सपोर्ट करता है, खुद यही इसी रेगुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ग्रेन्युलोसा वन एक लेयर आ गया, ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा की दो लेयर आ गया है ना। अब ये ग्रेन्युलोसा जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी आपको आगे याद रख लेना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी भी आता है ग्रेन्युलोसा। देखो ये है प्राइमरी, ये दोनों है सेकेंडरी। इसने बनाया एस्ट्रोजन, फिर इसने कहा कि भाई बनाओ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनाया है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। अब इसने फिर खुद कहा कि भाई तनी और ज्यादा हो जा, ग्रेन्युलोसा कोशिका
और सेल्स और ज्यादा हो गया, और ग्रेन्युलोसा सेल्स और ज्यादा होकर और ज्यादा एस्ट्रोजन क्या करने लगी। जब ज्यादा होगा ये ग्रेन्युलोसा तो ज्यादा हार्मोन बनेगा, ज्यादा हार्मोन सिंथेसाइज होगा। अब ज्यादा हार्मोन सिंथेसाइज होगा, आगे इस पर क्या होता है कि एक थेका का लेयर आ जाता है, थेका लेयर। इसमें आगे तुम लोग को एंट्रम बेंट्रम इसमें नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। एंट्रम बनता है इसमें, एंट्रम क्या होता है, बेंट्रम क्या होता है, वो सारी चीजें आपको जानना है। इसको मिटा दे। देखो एक ग्रेन्युलोसा सेल्स की ग्रुप है, दो है ग्रुप ग्रेन्युलोसा और तीन है। अब यहां पर ये क्या होता है, इसको भी मिटा दो। अब उसके बाद क्या बनता है, ग्राफियन फोलिकल बनता है। ये बनता है बड़ा सा, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स बनता है, ये बड़ा सा ग्राफियन फोलिकल बनता है। क्या बनता है भाई, ग्राफियन फोलिकल। अब आपको पता है कि इस पर थेका भी होता है, तो थेका मैं नहीं बता रहा, थेका के कोई यहाँ पर जड़ है नहीं। थेका क्या करता है, इसमें एंट्रम वेंट्रम कैसे होता है, एंट्रम क्या करता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है ना, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, हम लोग को दूसरा चीज पढ़ना है। तो एस्ट्रोजन होता है। अब ये जो तुमको पता है ना, ये जो तुमको पता है ना कि दिखाई दे रहा है एक, यहां से एक क्या होता है कि यहां से इसको फाड़ देता है, इसको मान लो ये फाड़ दिया, और एक यहां से फाड़ कर क्या हो गया, यहां पर रिलीज हो गया है ना, यहां पर। अब ये एग रिलीज हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब देखो क्या है, अब ये निकल गया है, यहां से बाहर निकल गया है, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये फोलिकल बचा, मतलब हमारे पास क्या, हाँ वही बचा। अब आपको आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या दिखाई दे रहा है, ये थेका है कि क्या है कि ग्रेन्युलोसा है कि क्या है, बोलो भाई। तो ये ग्रेन्युलोसा क्या है, सेल्स है ना। अब ये क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है ना, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है भाई, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एकदम येलो कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है कि ये क्या करता है कि भर भर के इतना ज्यादा क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन, ये भर भर के प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। भर भर के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, सिक्रेट करता है भर भर के। अब देखो एक चीज मैं लिखूंगा नहीं, मतलब कि ऐसे बता देता हूं, ये प्रोजेस्टेरॉन, प्रो लिखा है तो ये क्या होता है मैं भाई, ये प्रोजेस्टेरॉन लिखा है ना, तो ये पूछेगा प्रोजेस्टेरॉन किससे बनता है, तो जो येलो कॉर्पस ल्यूटियम है इससे बनता है। और येलो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना, तो मेरे भाई क्या हुआ, जब मेरे भाई ये जो आपको ग्राफियन फोलिकल है, इसे कहते हैं ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल है। ये ग्राफियन फोलिकल से मेरे भाई जब मेरे भाई एग निकल जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ये फोलिकल क्या होता है मेरे भाई, तो येलो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। येलो कॉर्पस ल्यूटियम में जब कन्वर्ट हो जाता है, आपको याद रख लेना है कि ये येलो कॉर्पस ल्यूटियम भर भर के प्रोजेस्टेरॉन क्या हार्मोन क्या करता है, सिक्रेट करता है। और पी से प्रोजेस्टेरॉन, तो पी से क्या होगा, प्रेगनेंसी हार्मोन इसे बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी में क्या करता है, सपोर्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। मेमोरी ग्लैंड का क्या करता है, ये डेवलपमेंट कराता है, मिल्क सेक्रेशन कराता है ना, मिल्क सेक्रेशन कराता है। आपको सारी चीजें याद रख लेना है कि ये क्या कराता है मेरे भाई, डेवलपमेंट कराता है। एंड सेकेंड थिंग क्या करता है, मिल्क सेक्रेशन, मिल्क सेक्रेशन कराता है। आगे आपको यह भी याद रख लेना है
कि ये जो ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट को भी क्या करता है, ब्रॉड कराता है। ब्रेस्ट को फीमेल में होता है तो क्या होता है, ब्रेस्ट को ब्रॉड कराता है ना। और ये जब ब्रॉड हो जाता है तो मेरे भाई आपको पता है कि अब एक चीज बताना, ये ओव्यूलेशन जो होता है ना, ये ओव्यूलेशन मेरे भाई कब होता है, ये ओव्यूलेशन तो आपको मेरे भाई 14 के मेरे भाई आपको एज में क्या होता है, उसमें प्यूबर्टी होता है ना, प्यूबर्टी आता है। और 14 के एज में क्या होता है मेरे भाई, ये ओव्यूलेशन होता है। प्यूबर्टी की जब एज आता है तो उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब ये जो तुमको छोटा सा छुटुला दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सेल्स थे, एक ही बना है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, ये बहुत सारा सेल्स होता है। अब आपको याद रख लेना है, ये बहुत सारा सेल्स में से एक जाता है। ये बहुत सारा आखिर सेल्स बना कब होता है, ये जो बहुत सारा सेल्स है, ये आखिर में जितना सेल्स है ये यहां तक ही बना कब होता है, तो आपको याद रख लेना, जब एक बच्ची क्या होती है, यूट्रस में होती है, मदर की क्या होती है, एक मदर की यूट्रस में होती है, तब भी क्या होता है, मदर के यूट्रस में ही क्या होता है, ये सारी चीजें बनना चालू हो जाता है। हम लोग में स्पर्म कब बनता है भाई, हम लोग में, तो हम लोग में यूट्रस में नहीं, हम लोग प्यूबर्टी के एज जब आ जाता है 14 पर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये पहले ही यूट्रस में चालू हो जाता है। लेकिन ओव्यूलेशन कब होता है मेरे भाई, ओव्यूलेशन कब होता है, तो 14 पे। और ओव्यूलेशन के आपको पता होगा, ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो ये एक क्या होता है, वेट करता है, ये एक किसी स्पर्म के लिए वेट करता है, नहीं वेट नहीं मिलता है तो स्पर्म क्या होता है मेरे भाई, कि स्पर्म में भर भर के सॉरी क्या बता रहा, इस एग या ओवा में, इस एग या ओवा में मेरे भाई ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है भाई, इस एग में ज्यादा होता है, हाई अमाउंट में होता है ना। आपको तो उस समय ये हार्मोन पिक पर होता है। अब एक चीज याद रख लेना, ये ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है ना। देखो आपको ब्लीडिंग फेज भी आएगा, आपको प्रोलिफरेट फेज आएगा, है ना, सर्च फेज भी आएगा, और आपको ल्यूटिनाइजिंग फेज भी आएगा। ये चारों फेज आपको क्लास 12th में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। अब ये चारों फेज आपको पढ़ना है भाई। अब ये 14th डे पर मतलब 14 डे पर क्या होता है, 28 डे का साइकिल बनाया जाता है। लेकिन 28 डे का साइकिल होता नहीं है, बेसिक का हो जाता है, कभी कम हो जाता है, किसी अगर बीमारी है तो कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, ओव्यूलेशन 14 डे पर क्या होता है, और उस समय क्या होता है, सर्च, यानी उस समय हाई एकदम ज्यादा, मतलब एकदम सर्च पर होता है कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन। अब ये जब नहीं मिलता है, एक को कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ये क्या होता है, इसमें से लेवल गिरने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन की मेरे भाई डिक्रीज करने लगता है लेवल, है ना। और ये क्या होता है कि ये बाहर आपको फीमेल के वेजाइना से बाहर क्या होता है, जाने लगता है, और उसके साथ ब्लड भी, उसके साथ मेरे भाई जो आपको यूट्रस के एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होता है, कट कट कर गिरने लगता है। तो उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं, या एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो ये चीजें हो गया। अब बातें हैं कि सर क्या ये जो हार्मोन है फीमेल में क्या कराता है, ये हार्मोन तो फीमेल में ये चीज करा है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन क्या कराता है, तो आपको सेम चीज है कि इसमें हम लोग का हाई पिच वॉइस हो जाता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, लो पिच वॉइस हो जाता है, मतलब कि एकदम कोयल की आवाज जैसी हो जाती है। अगली बात क्या है, कोयल की आवाज तो हो गया भाई, कोयल की आवाज पर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा कोयल बन जाओगे ना। अब कोयल की आवाज पर मत जाना। अगली बात क्या है कि बियर्ड आने लगते हैं, एक्सियल हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, बाकी दाढ़ी तो होता नहीं है ना, ये होता है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात क्या है कि हम लोग में भी जैसे पिंपल आता है, इनमें भी क्या होता है, पिंपल आता है, हम लोग में भी जैसे पिंपल आता है, इनमें भी पिंपल आता है, सारा चीज सेम है। जो भी आपको दूसरी ग्लैंड है, दूसरे ऑर्गन है, उसका डेवलपमेंट में भी देख रेख में इसके देख रेख में डेवलपमेंट होता है। बाकी सारी चीज मैंने बहुत सारी चीज बोला है, बहुत सारी चीज लिखवाया है, लिखवाने को तो बहुत सारा चीज है, लेकिन समझ में आ जाएगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, हमारा ये चैप्टर समझो समाप्त हो गया, है ना। इसमें कुछ था नहीं, यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, आपको सारी चीज तो बताए, ग्राफियन फॉलिकल है, प्राइमरी टर्सरी, है ना, प्राइमरी टर्सरी आपको याद रख लेना है, सेकेंडरी याद रख लेना है ना। अब जब ये फोलिकुलेशन हुआ है तो मेरे भाई ये फोलिकल जो
आपको बना है, ये सारे चीज मेरे भाई ये भी फोलिकल ही है, इसे इसे ग्राफियन फोलिकल बोलते हैं, ये भी फोलिकल ही है, लेकिन इसे प्राइमरी सेकेंडरी फोलिकल बोलते हैं ना, फोलिकल बोलते हैं, तो याद रख लेना आपको फोलिकुलेशन। सो थैंक्स एवरीवन, आपने इतनी देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद।